जय श्री कृष्णा प्यारे दोस्तों, स्वागत है। हमारे चैनल जिंदगी एक जादू में भगवान श्री कृष्ण का अमर ज्ञान जो है, भगवान श्री कृष्ण के ये वचन हमारे जीवन के लिए हर उम्र और हर परिस्थिति में प्रासंगिक हैं। जब भी हम अपने जीवन में भ्रम, निराशा या कठिनाई का सामना करते हैं, गीता के इस पवित्र संदेश का अनुभव हमें मार्ग दिखाता है और जीवन को एक नई दिशा देता है। इस विशेष वीडियो में हम आपके साथ भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत और प्रेरक वचन साझा करेंगे। ये वचन गहरे आध्यात्मिक संदेशों से भरे हैं जो आपको प्रेरित करेंगे। न केवल आपको अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में मदद करेंगे, बल्कि आपको आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव भी कराएंगे। समान भावना वाले ही ऐसा कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है, मुझसे संवाद कर सकता है और मुझे देख सकता है, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा भक्त है। जो मुझे हर चीज में देखता है और जो मेरे अस्तित्व का अनुभव करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मुझे ऐसे भक्त बहुत पसंद हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न तो कोई ऐसा है जो सदियों से है, न ही कोई ऐसा होगा जो सदियों बाद रहेगा। यह संसार परिवर्तनशील है। मैं एक के हृदय में निवास करता हूँ। मेरी शक्ति हर जगह समान रूप से विद्यमान है। जो मुझे पहचानता है, मैं उसे भक्ति का अमृत प्रदान करता रहता हूँ। यही जीवन का सार है। स्वयं को जानो, विश्वास रखो, मुझ में विश्वास करो और हर परिस्थिति में समर्पण के साथ काम करो। यही भक्ति का मार्ग है और यही मोक्ष का मार्ग है। मुख्य बात यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी मेरी सच्ची लगन से पूजा करता है, तो मैं उसे भी पवित्र कर देता हूँ। मेरे लिए कोई पापी या पुण्यात्मा नहीं है, केवल सच्चे मन से किया गया समर्पण मायने रखता है। जो आपने सुना, उन पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। मुझे प्राप्त करने के कई तरीके हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण को याद करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता हूँ। मैं संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। जो कुछ भी तुम इस संसार में देखते हो, वह मैं ही हूँ। मेरी महिमा सूर्य वेदों में है। मैं सामवेद हूँ और इंद्रियों में मैं मन हूँ। पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ और जलाशयों में मैं सागर हूँ। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्चा ज्ञान स्वयं के भीतर देखने से शुरू होता है। एक व्यक्ति हजारों चीजें जान सकता है, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता है तो वह वास्तव में है। अगर कोई आपको जीवन में अस्वीकार करता है तो दुखी मत हो, क्योंकि वह आपकी असली कीमत नहीं समझता है। याद रखें, जो रिश्ता हमें रुलाता है वह सबसे कमजोर रिश्ता होता है, और जो रिश्ता हमारे आंसुओं को समझता है और हमें सांत्वना देता है, वह सबसे गहरा रिश्ता होता है। ऐसा होता है कि श्री कृष्ण का यह संदेश हमें अपनी आत्मशक्ति को पहचानने और हर स्थिति में खुद पर विश्वास रखने की सीख देता। आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच चुके व्यक्ति के जीवन का मार्ग निस्वार्थ कर्म में स्पष्ट परिलक्षित होता है। केवल सच्चे मन से किया गया समर्पण मायने रखता है। जो आपने सुना, उन पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। मुझे प्राप्त करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग मुझे विवेक से समझते हैं, कुछ ज्ञान से, कुछ कर्म से और कुछ योग के माध्यम से। आप मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है। जब आप बुलाएंगे तो मैं उसी रूप में आपके पास आऊंगा। मैं आऊंगा। मैं आपसे केवल इतना चाहता हूं कि आप हमेशा मेरा ध्यान रखें, मेरी पूजा करें और जो कुछ भी करें उसमें मुझे याद रखें। मैं वादा करता हूं कि आप मेरे प्रिय बने रहेंगे। जो लोग प्रेम को बकवास कहते हैं, वे मूर्ख हैं, क्योंकि प्रेम इस दुनिया का मूल है। जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, वे अज्ञानता के अंधकार में जीते हैं। ऐसे लोग जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आनंद नहीं ले पाते। सफलता प्राप्त न कर पाने के कारण उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में चली जाती है और वे सही को गलत और गलत को सही मानने लगते हैं। ऐसे अज्ञानी लोग इस संसार में न केवल अपना पतन झेलते हैं, बल्कि दुखों का भी सामना करते हैं। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही उसका जीवन और उसका व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए अपने विश्वास को सच्चा रखो और अपने का को शुद्ध रखो। यही जीवन का सत्य है और यही भक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म को खत्म करना सीखो,
और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य की शक्ति अद्वितीय है। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद की तरह होता है। झूठ का कितना भी पानी डाला जाए वह हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। जीवन में हमेशा 3 बातों का ध्यान रखो। सुख में सुख नहीं है, वादे मत करो, गुस्से में जवाब मत दो और गुस्से में जवाब मत। जो लोग ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं उनका मार्ग स्थिरता और शांति से भरा होता है। भगवत गीता का सबसे बड़ा उद्देश्य मानवता की सेवा है और सभी का कल्याण है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव की सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जो आपका साथ दे आपको उसका साथ देना चाहिए, जो आपको धोखा दे उसे अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। ऐसी जगह कभी न जाएं जहां आपका सम्मान न हो, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होगा वहां आपको कमजोर और अज्ञानी माना जाएगा। जीवन को सार्थक बनाने का यही सबसे बड़ा सूत्र है। स्वयं जीवन का सुख आत्मा की संतुष्टि में है, न कि इंद्रियों के भोग में। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसके लिए मार्ग पर चलना जरूरी है। कान्हा कहते हैं, मानव तुम्हारा जीवन सार्थक हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। अगर मेरी बातें तुम्हें अजीब लग रही हैं, तो ये तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है। तुम्हें अपना नजरिया बदलना चाहिए। चीजों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि तुम मुझे उस तरह नहीं देख सकते जिस तरह से मैं तुम्हें देखता हूँ। एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम जीवन में कभी निराश नहीं होगे। जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। मैं उसके जीवन की हर चुनौती में उसके साथ खड़ा रहता हूँ। मैं जीता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्तों के साथ विश्वासघात करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। जो एक बार भी मेरे भक्त के साथ विश्वासघात करता है मैं उसे कई जन्मों तक माफ नहीं करता। मैं हर हृदय को मंदिर के समान देखता हूँ। हृदय जितना सुंदर होता है उतना ही पवित्र होता है। ऐसे व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और वह सच्चे अर्श के समान है। स्थिर मन और वश में की हुई इंद्रियों से वह ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लेता है और सदैव संतुष्ट रहता है। कृष्ण क्रोध को नरक का द्वार मानते हैं। क्रोध व्यक्ति के मन को अशांत करता है, जिसके कारण उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। मन को वश में करना और संयमित जीवन जीना ही सच्चे ज्ञान और मोक्ष का मार्ग है। मन को वश में करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है और अपने कर्मों से जीवन को सार्थक बनाता है। यही गीता का संदेश है। मनुष्य का मन उसका सबसे अच्छा मित्र हो सकता है और साथ ही उसका लक्ष्य भी। सबसे बड़ा शत्रु। मन पर भी नियंत्रण न होने पर यदि वह भटक जाता है तो भटकने का कारण बनता है और पतन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, जिसके कषाय, भय और क्रोध समाप्त हो गए हैं और जो अच्छे बुरे में न तो प्रसन्न होता है और न ही क्रोधित होता है, वह स्थिर बुद्धि का धनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सभी से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन केवल मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। यह संसार विश्वास के योग्य नहीं है, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यही विश्वास जीवन को सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाता है। अगर विश्वास करना है तो केवल ईश्वर पर विश्वास करो। जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो असफलता का सामना करना स्वाभाविक है। कई बार आपको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस काम को करना छोड़ दें। गिरना सीखने का ही एक हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और वह सच्चे अर्श के समान है। स्थिर मन और वश में की हुई इंद्रियों से वह ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लेता है और सदैव संतुष्ट रहता है। कृष्ण क्रोध को नरक का द्वार मानते हैं। क्रोध व्यक्ति के मन को अशांत करता है, जिसके कारण उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। मन को वश में करना और संयमित जीवन जीना ही सच्चे ज्ञान और मोक्ष का मार्ग है। मन को वश में करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है और अपने कर्मों से जीवन को सार्थक बनाता है। यही गीता का संदेश है। एक समय आएगा जब आप संपूर्ण बन जाएंगे और आपके सारे प्रयास सफल होंगे, लेकिन इसके लिए आपको लगातार मेहनत करते रहना होगा। इस सफर में मैं आपके हर छोटे बड़े काम में हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपका कल्याण होगा। आपका जो भी दिल करे वो करें,
लेकिन याद रखें कि हर काम में विनम्रता और सरलता होनी चाहिए। अहंकार से किया गया काम कभी सच्ची सफलता नहीं देता। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। लगातार मेहनत करते रहें, सरल और विनम्र रहें और हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखें। इस भरोसे को बनाए रखें। यही आपके जीवन को सही दिशा और सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। मन को वश में करो, क्रोध से बचो और अपने जीवन में स्थिरता और संतुष्टि प्राप्त करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए क्योंकि क्रोध ही विनाश का कारण बनता है। परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, मनुष्य को शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण समुद्र का उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार समुद्र बड़े से बड़े तूफान या अनेक नदियों के जल के प्रवाह से भी विचलित नहीं होता तथा अपनी मर्यादा बनाए रखता है, उसी प्रकार ईश्वर के स्वरूप में स्थित योगी संसार के बड़े से बड़े सुख दुख में भी अपने स्थान से विचलित नहीं होता। वह सदैव ईश्वर में अचल एवं स्थिर रहता है। जो मनुष्य समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है तथा आसक्ति, अहंकार एवं मोह से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति पाता है। इस धरती पर जीवन का मुख्य उद्देश्य खुद को जानना और अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करना है ताकि अंततः इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का मार्ग अटल एवं स्पष्ट है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधकार को दूर कर चमकती है, उसी प्रकार सत्य सदैव चमकता रहता है। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, परंतु झूठ बार बार यह दावा करता है कि वही सत्य है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए तथा निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहना चाहिए। यही सत्य का मार्ग है। जीवन का सार, शांत रहें, सत्य पर अड़े रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा में एक बुरा इंसान कभी भी अपनी बुराई नहीं छोड़ता, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हो। आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, वह आपको चोट पहुंचाएगा। यही कारण है कि यह लोगों के साथ उनके स्वभाव के अनुसार व्यवहार करना उचित है। जीवन में समय का सम्मान करना सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, वह समय का भी सम्मान नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जीवन में न तो सुख प्राप्त कर सकता है, इसीलिए अपनी संगति का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। यही जीवन की असली शिक्षा है। सही समय पर सही निर्णय लें, अपने स्वाभिमान को समझें और दूसरों के स्वभाव को समझकर विवेकपूर्ण व्यवहार करें। यही सच्चे जीवन का आधार है। अच्छा व्यक्ति भी बुरे लोगों का अनुसरण कर सकता है। यदि कोई संगति में रहता है तो वह धीरे धीरे उनके स्वभाव को अपनाने लगता है। नहीं शांति, नहीं सफलता ही प्रगति का एकमात्र मार्ग है। समय के साथ चलना और उसका बुद्धिमानी से उपयोग करना ही प्रगति का एकमात्र तरीका है। निरंतरता का व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों की संगति जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाती है, जबकि बुरे लोगों की संगति जीवन को नीचे ले जाती है। तब तक सफलता संभव नहीं है। इसीलिए जीवन में संदेह से बचें और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। सच्ची आस्था और सही संगति से मन को शांत और स्थिर रखें। साथ चलने वाला व्यक्ति न केवल जीवन में शांति और संतुष्टि पाता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यही जीवन का सच्चा आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने जो खोया, जिसका तुम शोक करते हो, जो तुम लाए थे, जो खोया, जो तुमने बनाया, जो नष्ट किया, जो कुछ भी तुमने लिया, वह इसी में खो गया। तुमने संसार से जो कुछ लिया और जो कुछ भी तुमने मुझे दिया, यही मैंने आज तुम्हें दिया है। कल यह किसी और का होगा। परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और समय के साथ सब कुछ इसी नियम का पालन करता है। श्री कृष्ण द्वारा बताया गया कर्म योग जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। यही वह योग है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है। कर्म योग आत्मा से जुड़ सकता है और आत्म जागृति कर सकता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहें, क्योंकि संगति का असर गहरा और स्थायी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संदेह करता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, न ही वह इस लोक में धन, समृद्धि या यश प्राप्त कर सकता है और न ही परलोक में स्वर्ग का आनंद प्राप्त कर सकता है। संदेह मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। जब तक मन किसी भी विषय में संदेह से भरा है, दुख में कोई भी निर्णय लेते समय अक्सर ये 3 स्थितियां होती हैं। किसी व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे इंसान कितनी भी चीजें क्यों न जीवन में, अक्सर लोग आपके काम करने पर
आपकी तारीफ करेंगे और आपसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मान लेना और उनसे जुड़ जाना आपके लिए आगे चलकर नुकसानदायक हो सकता है। कि सत्य और धर्म की लड़ाई अपनों के खिलाफ भी क्यों लड़ी जानी चाहिए? चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में इससे बचना नहीं चाहिए। चाहे आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन किसी को जानबूझकर दुख ना पहुंचाएं, क्योंकि जब आप किसी को दुख पहुंचाते हैं तो एक दिन आपको भी वही दर्द सहना पड़ता है। किसी भी चीज के लिए कर्म का यही अटल नियम है। बहुत ज्यादा चाहना, क्रोध हो, प्रेम हो या लोभ, हम हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। सबसे गहरी चोट हमेशा वही लोग देते हैं। आप उनसे मिलते हैं जो आपके सबसे करीब होते हैं, क्योंकि उनका भरोसा तोड़ने पर सबसे ज्यादा दुख होता है। इसलिए सतर्क रहें, अपने सत्य पर अडिग रहें और अपने जीवन के फैसलों में विवेक और आत्मविश्वास को प्राथमिकता दें। यही जीवन की सच्चाई है। श्रीमद् भागवत गीता का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन के हर मोड़ पर धर्म और सत्य का पालन करना कितना जरूरी है। महाभारत की लड़ाई बाहरी दुश्मनों के खिलाफ नहीं थी, यह हमारे अपने परिवार के भीतर ही हुई थी। यह हमें सिखाती है कि तो आप उसके भागीदार बन जाते हैं। इसलिए एक समझदार व्यक्ति को अपने साथ हो रहे अन्याय का डटकर विरोध करना चाहिए। यही जीवन का सार है। धर्म के मार्ग पर अडिग रहें, संतुलित जीवन जिएं और सत्य और न्याय के लिए साहस दिखाएं। आत्मरक्षा और आत्मसम्मान के महत्व को समझने से ही व्यक्ति सशक्त बनता है। जो अपना महत्व नहीं पहचानता, कोई दूसरा नहीं, दुनिया में उसे कोई महत्व नहीं दिया जाता। यह सच है कि समान भावना वाले ही ऐसा कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है, मुझसे संवाद कर सकता है और मुझे देख सकता है, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा भक्त है। जो मुझे हर चीज में देखता है और जो मेरे अस्तित्व का अनुभव करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मुझे ऐसे भक्त बहुत पसंद हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। स्वयं को जानो, विश्वास रखो, मुझ में विश्वास करो और हर परिस्थिति में समर्पण के साथ काम करो। यही भक्ति का मार्ग है और यही मोक्ष का मार्ग है। मुख्य बात यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी मेरी सच्ची लगन से पूजा करता है, तो मैं उसे भी पवित्र कर देता हूँ। मेरे लिए कोई पापी या पुण्यात्मा नहीं है। केवल सच्चे मन से किया गया समर्पण मायने रखता है। जो आपने सुना, उन पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। मुझे प्राप्त करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग मुझे विवेक से समझते हैं, कुछ ज्ञान से, कुछ कर्म से और कुछ योग के माध्यम से। आप मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है। जो मुझे हर चीज में देखता है और जो मेरे अस्तित्व का अनुभव करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मुझे ऐसे भक्त बहुत पसंद हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न तो कोई ऐसा है जो सदियों